दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अगस्त 2026। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नोटिस देख रहे हैं जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई है। कल 18 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करी है और एक बड़ा बदलाव कर दिया है प्राचार्य भर्ती में। बड़ा बदलाव ये है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभी तक 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी था। उस एक्सपीरियंस को अब समाप्त कर दिया गया है और आवेदन करने की डेट भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि विज्ञापन संख्या 2/2026 के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके बाद विभिन्न माध्यमों से जो आपत्तियां प्राप्त हुई, आपत्तियों का निस्तारण करते हुए आयोग ने प्रस्तर 7 ख में अवधि संबंधित जो रूल्स थे और प्रस्तर 10 में अधिमानता संबंधित जो रूल्स थे उनको विलोपित कर दिया, यानी कि उनको समाप्त कर दिया है। तो कुल मिलाकर के एक्सपीरियंस संबंधी जो 5 साल की बाध्यता थी उसको ख़त्म कर दिया है और अब आवेदन करने की डेट जो है 20 अगस्त से बढ़ा करके 27 अगस्त कर दिया है और फीस की डेट जो है 23 अगस्त से बढ़ा करके 30 अगस्त कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी एडेड डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपल के लिए आवेदन करना चाहें तो वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये खबर आज अखबारों में भी छपी हुई है। यहाँ पर देखिए कि प्राचार्य भर्ती में 5 साल की बाध्यता खत्म, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2 शर्तें हटाई। तो अब एक्सपीरियंस जैसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सभी लोग अगर इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। बिहार से अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर के। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कल 32,388 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आप लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अपने फॉर्म भी भर सकते हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव दोस्तों ये है कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा भी कराई जाएगी और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो प्राइमरी टीचर के लिए 3,847 पद हैं, मध्य विद्यालय यानी जूनियर टीचर के लिए 8,563 पद हैं, 9 से 10 टीजीटी के लिए 3,877 पद हैं और उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 कक्षाओं के लिए प्रवक्ता के लिए 16,101 पद हैं। तो पदों की संख्या बहुत अच्छी है। इसी के साथ एस्टेट में आवेदन करने की भी डेट चल रही है। तो अगर आप इस शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं 11th, 12th, 9th, 10th की क्लासेस के पढ़ाने के लिए, तो आपके पास एस्टेट होना चाहिए। एस्टेट 2026 में आवेदन चल रहे हैं। एस्टेट में आवेदन कर दीजिए और इसके बाद आराम से शिक्षक भर्ती में नौकरी पा सकते हैं आप लोग। गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर दोनों के लिंक एक्टिवेट हैं, एस्टेट का भी और बिहार TRE 4 का भी। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले STT उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आया उसके पहले ही हराल में आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा, उसके बाद ही एस्टेट की परीक्षा कराई जाएगी। तो आप सभी के पास मौका है। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं है तो एस्टेट क्वालिफाई करके आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। एक बड़ी अपडेट बिहार से ये भी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि एक चरण में आयोजित हो TRE 4 खत्म की जाए नेगेटिव मार्किंग। बिहार में आप लोग जानते हैं जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स भी और मेंस भी है। इससे पहले जो भी परीक्षाएं हुई हैं TRE के अंतर्गत उनमें सब में सिंगल फेज़ का एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पर अब छात्र आंदोलन करने लगे हैं कि नहीं, इस भर्ती में भी एक चरण का ही एग्ज़ाम हो, मेंस ख़त्म किया जाए, नेगेटिव मार्किंग भी ख़त्म किया जाए। तो धरने पर यहाँ पर कल तेजस्वी यादव भी पहुँचे, तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। और धरना स्थल पर अनशनकारियों से मिलने पहुँचे तेजस्वी यादव, किया मांगों का समर्थन। तो कुल मिलाकर के बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि BSSC से संविदा वेटेज हटा करके परीक्षा की तिथि और बाकी सारी चीज़ों पर काम किया जाए और TRE 4 में सिंगल फेज़ का एग्ज़ाम किया जाए। ये खबर अलग अलग तरीके से अलग अलग अखबारों में दी गई है। यहाँ पर देखिए एकल परीक्षा की मांग पर अभ्यर्थियों का सत्याग्रह शुरू। 2 चरणों में परीक्षा का विरोध कर रहे हैं छात्र। अभ्यर्थी बोले परीक्षा का प्रारूप स्वीकार नहीं। तो गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर ये छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और TRE 4 जो विज्ञापन जारी हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, परीक्षा प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, सिंगल फेस एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल आप सभी लोग जो इसकी तैयारी करने वाले हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर प्री और मेंस सही है? क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स से बताना। तैयारी फोर्स से एक अपडेट और है कि विद्यालयों में हिंदी से अधिक उर्दू के शिक्षकों की है आवश्यकता। राज्य भर में हिंदी विषय के 2196 पदों पर की जाएगी नियुक्ति। और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कुल आंकड़ों की बात करते हैं तो उर्दू विषय के मुकाबले हिंदी के शिक्षकों में 1033 पदों का अंतर है। राज्य भर में उर्दू टीचर की जो बहाली है उसके लिए 3229 पद हैं, जबकि हिंदी के लिए 2196 पद टोटल हैं। हालांकि वर्गवार दोनों भाषाओं के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन एक आंकड़ा मोटा तौर पर देखा जाए तो उर्दू टीचर की ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट पर ट्रैफिक जाम, तो छात्र कल लोक सेवा आयोग की वेबसाइट विजिट करते रहे, लेकिन वेबसाइट बीच बीच में परेशान कर रही थी। झारखंड से अपडेट है कि सीजीएल समेत 22 परीक्षाएं रद्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक की फैसले के आलोक में जारी की गई अधिसूचना। तो जो छात्रों की मांग थी बिहार में, वो छात्रों की मांग पूरी हो चुकी हैं। 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। और अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन 22 भर्ती परीक्षाओं में जो चयनित छात्र हैं, जो नौकरी कर रहे थे पिछले 10-12 साल से, वो सड़कों पर आ गए हैं। उनका कहना ये है कि हम इतने साल से नौकरी कर रहे हैं और अब अचानक एक फैसले से हमारी नौकरी ख़त्म कर दी गई, ये बहुत गलत हुआ। तो इसका भी विरोध कल जो शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कर रहे थे। देखो यहाँ पर ये आपकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये परीक्षा में सफल छात्र हैं जो टार जला करके प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल 22 भर्ती परीक्षाएं कौन कौन सी, तो यहाँ पर पूरी डेटा दिया गया है किसमें कितने पद थे, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करेंगे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भर्तियों को लेकर के। तो सेकेंड फेज़ का जो केवीएस और एनवीएस की भर्ती हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो रिजल्ट वगैरह है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पीजीटी के रिजल्ट, केवीएस में, एनवीएस में, नॉन टीचिंग के सभी रिजल्ट कल जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपने मार्क्स चेक करना चाहें, रिजल्ट देखना चाहें, आगे की प्रक्रिया में भाग लेना चाहें, उनके लिए विशेष अपडेट है। ये नोटिस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिस को डाउनलोड करके भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यूपी से अपडेट है कि भर्ती परिणाम में देरी पर फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। उत्तर प्रदेश में लंबित सरकारी भर्तियों के परिणाम जारी करने में हो रही देरी को लेकर के अभ्यर्थियों का आक्रोश मंगलवार को राजधानी लखनऊ में सड़क पर उतर आया। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर भर्ती के अभ्यर्थियों ने राजभवन कॉलोनी स्थित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवेश पर घेराव किया। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जेए भर्ती के अभ्यर्थियों का हुजूम गोमती नगर स्थित पीका भवन पहुंचा, जहां यूपी SSS के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। तो यूपी SSS के विभिन्न रिजल्ट को लेकर के छात्र परेशान हैं और कल उन्होंने अपना रिजल्ट की मांग की। असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी भर्ती के कई विषयों के रिजल्ट कल जारी हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4936 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 31 मई को आयोजित परीक्षा में 8 विषयों के रिजल्ट कल फिर से जारी किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो चेक कर सकते हैं। बताया गया कि अब तक 28 विषयों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही विभिन्न विषयों के लिए मेंस के भी फॉर्म की नोटिस कल जारी हो चुकी है। मेंस के फॉर्म भी कल से शुरू हो चुके हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है संस्कृत विद्यालयों में भर्तियों को लेकर के। बताया गया कि संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की आयोग से हो नियुक्ति। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने शीतला प्रसाद ओझा ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रबंध तंत्र की ओर से की जा रही नियुक्तियाँ नियमावली के खिलाफ हैं। ओझा ने प्रदेश सरकार से इस मामले में प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में प्रबंधक और डीआईओएस चुपके से नियुक्तियां कर लेते हैं, जब प्रबंधकों की ओर से भाई भतीजावाद के तहत अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति दी जाती है। दोस्तों ये हो गई आज के साथ ये अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।